हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि मैटर क्या होता है। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन, इस सब्लिमेशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मैटर है, वह मैटर थ्री स्टेट को शो कर रहा था। पहला क्या था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये जो थ्री स्टेट को शो कर रहा था, उसमें से जो एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं क्या, आइस को, है ना। तो आइस को लेके इंटर कन्वर्जन कैसे होगा आइस का, उसका आज एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो इसका इंटर कन्वर्जन होगा, आइस जो होगा, वो आइस कौन सा स्टेट को शो करता है? सॉलिड स्टेट को शो करेगा। जो आइस है वह सॉलिड स्टेट को शो कर रहा है। उसको अगर आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वह क्या बन जाता है? वाटर। वाटर बनेगा तो वो कौन सा स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में। जैसे ही इस वाटर को फिर बॉइलिंग करते हैं हीट अप्लाई करके, तो वो फिर क्या हो जाता है? स्टीम में चेंज हो जाता है। जैसे ही स्टीम में चेंज होगा तो वो कौन सा स्टेट को प्राप्त कर गया? गैस स्टेट को, है कि नहीं। यानी कि आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, स्टेट कौन सा? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये थ्री स्टेट को क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यही स्टीम, ठीक है, यही स्टीम को अगर कूलिंग किया जाता है, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू से क्या होगा? ये स्टीम फिर वाटर बन जाता है। जैसे ही वाटर बना, ये कौन सा स्टेट को आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। यानी कि ये गैस से फिर क्या आ गया? लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर इसको वाटर को जैसे ही फिर कूलिंग किया जाता है, फ्रीजिंग होता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि आइस में कन्वर्ट जैसे होगा, वो सॉलिड स्टेट को प्राप्त कर जाता है कि नहीं। तो देखिए, आइस जो था वो पहले सॉलिड स्टेट में था। जैसे ही मेल्टिंग हुआ तो वह वाटर में कन्वर्ट हो गया, यानी लिक्विड स्टेट को प्राप्त कर गया। फिर वाटर को जैसे बॉइलिंग किया गया, वो फिर क्या हो जाता है? स्टीम में चेंज हो गया। स्टीम यानी कि क्या? गैसियस स्टेट को प्राप्त कर गया। फिर गैसियस स्टेट में जैसे ही ये आइस आया है, ठीक है, यानी स्टीम के फॉर्म में है, वो गैसियस स्टेट में है। जैसे कूलिंग करते हैं, उसको कूलिंग किया जाएगा तो फिर वाटर स्टेट, वाटर में आ जाएगा। जैसे ही कूलिंग किया जाएगा वो वाटर में आ जाएगा। वाटर यानी कि वो लिक्विड स्टेट को फिर प्राप्त कर जाता है। जैसे ही फिर वाटर को फिर कूलिंग करते हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा? फिर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो सॉलिड स्टेट को प्राप्त कर जाएगा। इस तरह वह क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जन हो रहा है। देखिए अब क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक कंपैरेटिव स्टडी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इसका कंपैरिजन करके हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो देखते हैं जो क्या है, मॉलिक्यूल इन ऑल थ्री स्टेट आर सेम। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या? वाटर का लेते हैं। ठीक है, तो ये वाटर है, जो इसका केमिकल नेम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं केमिकल फॉर्म में? H2O, है कि नहीं। तो ये H2O होगा, ये थ्री स्टेट में सेम होगा, इसका मॉलिक्यूल जो है ये सेम होगा, बट इसका स्टेट, है ना, इसका स्टेट क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे सॉलिड में क्या होता है? आइस होगा, है ना। लिक्विड में क्या हो जाएगा? ये वाटर, ठीक है। और गैसियस स्टेट में क्या होगा? स्टीम। तो इसका क्या होगा? स्टेट डिफरेंट होगा, बट इसका मॉलिक्यूल वाटर ही होगा, H2O ही रहेगा, है ना। ये क्या होगा? H2 ही रहेगा। इसका अरेंजमेंट देखिए कैसा है, पूरा टाइटली हेल्ड। इसका जो मॉलिक्यूल है आपस में पूरा क्या है? रिजिड है ना, आपस में पूरा मिला हुआ है कि नहीं। यहीं पर देखिए फिर क्या है? लिक्विड का, लिक्विड का क्या है? देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, यानी कि ये क्या है? जो फार अवे, एक दूसरे मॉलिक्यूल से क्या है? फार अवे है, बहुत दूर दूर है, ठीक है। और गैसेस स्टेट में क्या है? इसका और दूर दूर है, उससे और ज़्यादा दूर है। तो यानी कि इसका अरेंजमेंट क्या होगा? अरेंजमेंट इसका डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण ये अलग अलग स्टेट को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में क्या करना है हम लोग को?
उसका कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। अगर देखिए उसका पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं, जो शेप होगा उसमें से जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, जो शेप होगा उसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन लिक्विड का देखिए क्या होगा, हैव नो फिक्स्ड शेप। लेकिन लिक्विड का जो होगा वो फिक्स्ड शेप नहीं होगा। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। यानी कि जो लिक्विड होगा आप उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वही आकार का हो जाएगा, उसी का शेप का हो जाएगा। आप कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड को आप जिस कंटेनर में, अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास जैसा होगा, है ना। आप कटोरा में रखेंगे तो कटोरा जैसा होगा, है कि नहीं। तो ये जिस पात्र में आप जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड को उसी के शेप का हो जाएगा। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, सॉलिड का जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा। अब देखते हैं कि गैस में क्या है। तो गैस है क्या है, नो फिक्स्ड शेप। गैस का भी कोई क्या होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड। तो जो गैस है उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का आकृति को वह क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। इसीलिए गैस का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। अब देखिए वॉल्यूम के बारे में, दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम। क्या है इसका सॉलिड का, कि सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम। जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। लिक्विड का देखिए क्या है कि लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, और लिक्विड का भी क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। जो गैस होगा उसका क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा, है ना। अब क्या है फ्लूइडिटी। तो सॉलिड में डू नॉट फ्लो। जो सॉलिड होगा उसका कोई भी फ्लूइडिटी नेचर नहीं होगा। सॉलिड को आप जिस जगह पे रखेंगे उसी जगह पे वह स्थिर रहता है, स्टे रहता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार का फ्लूइडिटी यानी कि बहाव का गुण नहीं पाया जाता है। जबकि लिक्विड में क्या होगा, फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। यानी कि कोई जो लिक्विड होगा वो कहाँ से, हायर लेवल, जो उच्च स्थान होगा, जो हाई लेवल है, वो क्या होगा, लोअर लेवल की ओर क्या होगा, फ्लूइडिटी यानी कि फ्लो करेगा, बहेगा। जैसे कि आप देखे होंगे ये क्या है, एवरेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से क्या है, नदी निकलती है ना। तो नदी में क्या है, वाटर यानी लिक्विड स्टेट। तो वो क्या हो रहा है, हाई लेवल से, है ना, हाई लेवल से लो लेवल की ओर है, यानी कि मैदानी फील्ड एरिया में आ रहा है। तो यानी क्या, ये हाई लेवल से लो लेवल की ओर आता है, ठीक है। इसका फ्लूइडिटी का नेचर है हाई लेवल से लो लेवल की ओर। अब गैस का देखिए, गैस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। जो गैस होगा वो क्या हो रहा है कि ऑल डायरेक्शन, इसका जो होगा ये क्या होगा, सभी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, फैलता है, ठीक है। सभी डायरेक्शन में वो फ्लो करेगा, ठीक है। क्या डेंसिटी, तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। जो सॉलिड होगा उसका क्या होगा, हाई डेंसिटी होगा, ठीक है। जो सॉलिड होगा उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब लिक्विड का देखिए क्या है कि हैव कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब जो क्या है बोलिए, देखिए कि हैव कंपैरेटिवली लोअर डेंसिटी देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इसका जो लोअर डेंसिटी होगा किससे, सॉलिड के तुलना में लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जो गैस होगा उसका क्या होगा, हैव वेरी लो डेंसिटी। और जो गैस होगा उसका बहुत कम डेंसिटी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में, इसके बाद गैस में। तो सबसे सबसे अधिक सॉलिड में, लिक्विड में सॉलिड से कम, और गैस में सबसे कम होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड, जो सॉलिड है उसको आसानी से कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, उसको आसानी से हम दबा नहीं सकते हैं। सॉलिड को आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं या कंप्रेस्ड नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड में क्या है कि स्लाइटली कंप्रेसेबल। लिक्विड जो होगा उस लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गैस का क्या है, हाईली कंप्रेसेबल। गैस अगर होगा तो वो क्या होगा, हाईली कंप्रेसेबल है, यानी कि वो उसको बहुत इजी से क्या करते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो था ये 5 पॉइंट, शेप पहला हो गया, वॉल्यूम हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, और कंप्रेसिबिलिटी हो गया। ये 5 जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 3 स्टेट के लिए है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है कि नहीं। जो स्टेट ऑफ मैटर था, 3 स्टेट ऑफ मैटर, इसके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। शेप होगा सॉलिड का कैसा होगा, लिक्विड का
और गैस का कैसा होगा। तो इसका एक आपको याद रखना है, इसका कैरेक्टर सबको याद रखना है। पांचों कैरेक्टर है, तो पांचों कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, किसमें कौन सा कैरेक्टर है, इसको आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट इट। मैटर का जो कंपोजिशन है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए पहला क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो ये सॉलिड जो है, जो हिंदी से क्या बोलते हैं, ठोस, ये सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो जो सॉलिड होगा वो कैसा होगा, है ना। तो जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जो आपस में, जो ये अगर मान लीजिए सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है, जो सॉलिड जिस मॉलिक्यूल से वो बना है वो आपस में क्या होता है, बहुत ही पैक्ड होता है, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही सटा सटा होता है, उसमें उसके बीच में कोई स्पेस नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए क्या, इन द सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो ये सॉलिड होगा, सॉलिड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, है ना। जो मॉलिक्यूल होगा सॉलिड का वो क्लोजली पैक्ड होता है, जैसे ये था, आपको दिखाया अभी, है कि नहीं। देयर पोजिशन आर ऑलमोस्ट फिक्स, और इसका जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जिस जगह पे है, वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, सॉलिड रिटेन their शेप एंड दे हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। और जो सॉलिड है उसका क्या होता है, पिछले पिछले स्लाइड में भी देखे, सॉलिड का क्या होगा, एक डिफिनिट शेप होता है, और उसके क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। सॉलिड का फिक्स्ड क्या होगा, शेप होगा, और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल विच इज नॉन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। अब देखिए, अब समझने की कोशिश करते हैं, जो एक नया वर्ड है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तब देखिए समझिए क्या है चीज़, चलिए देखते हैं क्या है। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, तो जो मॉलिक्यूल, जो सॉलिड जिस मॉलिक्यूल से वो बना है कि नहीं, जिस मॉलिक्यूल से वो बना है, ठीक है, जो सॉलिड, तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, ये मॉलिक्यूल का अपना, ये जो मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, सबका अपना अपना क्या अट्रैक्शन फोर्स है, बल है ना। इसका भी अपना है, इसका भी अपना है, इसका भी अपना है कि नहीं। तो ये जो मॉलिक्यूल और ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये आपस में क्या होगा, पूरा अट्रैक्ट करेगा, आपस में क्या होगा, पूरा क्लोज पैक्ट रहेगा, है कि नहीं, आपस में पूरा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, अच्छा से टाइटली बंधा रहेगा, यानी कि जितना नज़दीक होएगा उतना क्या होगा, उतना टाइटली पैक्ड रहेगा, है कि नहीं। और ये भी इसका है कि नहीं। तो यानी कि एक दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स के द्वारा क्या करता है, आपस में जुड़े रहता है कि नहीं, आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है, बांधे रखता है, ठीक है। तो उस यानी कि एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, अपने और खींच करके रखेगा, आपस में जोड़ के रखेगा, जिस बल से, उसी बल को बोला जाता है क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, जो सॉलिड ये वाला है, ये वाला सॉलिड है का ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है, तो आपस में तो जुड़ा हुआ है कि नहीं। लेकिन ये लोग, लेकिन जुड़ा होने के बावजूद भी ये क्या होता है, कुछ स्पेस क्या होता है, बच जाता है ना। तो जो एक मॉलिक्यूल है, ये और एक मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस बच जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा जगह देखिए, ये सब है ना, ये मॉलिक्यूल है, ग्रीन वाला सब क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये क्या है, जगह है, ये स्पेस है। तो उसी को बोला जाता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। और जो क्या होगा, सॉलिड में बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। जो सॉलिड में होगा वो बहुत ही क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। है सेकंड नंबर लिक्विड है ना। तो लिक्विड का प्रॉपर्टीज को देखना है, इसका कैरेक्टर के बारे में जानना है, जो लिक्विड है उसका क्या क्या होता है ना। तो देखिए, द इंटरमोलिकुलर स्पेस,
जो इंटरमोलिकुलर स्पेस यानी कि जो मॉलिक्यूल था इस तरह से जो जुड़ा हुआ था, तो इनका बीच का जो ये स्पेस है ना, तो ये स्पेस क्या होता है देखिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इन लिक्विड इज मोर देन दैट इन सॉलिड। जो सॉलिड का क्या होएगा, जो सॉलिड का क्या था, क्या होएगा, जो सॉलिड का मॉलिक्यूल था आपस में जिस तरह जुड़ा, वह बहुत ही क्या था, टाइटली पैक्ड था। तो उसके बीच का स्पेस क्या था, बहुत ही कम था, स्मॉल था। उसके तुलना में लिक्विड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। एक अगर ये मॉलिक्यूल है, एक ये होगा, इस तरह होगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच का स्पेस सॉलिड के तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इन विकर। मतलब क्या हुआ कि सॉलिड में क्या था कि पूरा आपस में क्या था, क्लोजली पैक्ड था। जब नज़दीक ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक है। स्पेस कम था, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम था, तो ज़्यादा अट्रैक्शन काम कर रहा था। अब लिक्विड में स्पेस थोड़ा सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इंटरमोलिकुलर इसमें तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा क्या होगा, वीकर होगा, किससे, सॉलिड की तुलना में, है ना। इसके बाद देखिए क्या, द मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर फ्री टू मूव अबाउट, है ना। जो क्या होगा, देखिए जो सॉलिड था वो क्या था, पूरा टाइटली हेड था, तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीली नहीं होगा। लेकिन लिक्विड जो क्या था, इसका जो मॉलिक्यूल है थोड़ा सा क्या, स्पेस ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा फ्रीली होएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या, ए लिक्विड डज नॉट पॉजेज ए डेफिनिट शेप, है ना, एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। देखिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए क्या है, किस लिक्विड जो होगा उसका क्या होगा, डेफिनिट शेप नहीं होगा, और उसको जिस कंटेनर में रखा जाएगा वह उसी के आकार का क्या हो जाएगा उसका, यानी कि शेप उसी कंटेनर के जैसा हो जाएगा, ठीक है। ऑन हीटिंग ए लिक्विड द मॉलिक्यूल एक्वायर मोर एनर्जी एंड स्टार्ट मूविंग विद देयर स्पीड। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो अगर लिक्विड है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अगर हीट देते हैं तो उसका मॉलिक्यूल क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिक्वायर करेगा, है ना, एक्वायर करेगा, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होएगा, ठीक है। आप देखिए जैसे ही आप लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देंगे तो वो बॉयल होएगा, तो जैसे ही बॉयल होएगा तो क्या करेगा, वो अपना मॉलिक्यूल को स्केप करने लगेगा, यानी कि वो क्या, वेपर में चेंज होना शुरू कर जाएगा, ठीक है। वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा, जैसे ही वेपर स्टेट में आएगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर अगर कंडेंसेशन होगा तो फिर लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है यानी कि उसमें जो मॉलिक्यूल है, तो वो आसानी से अगर उस पर हिट दिया गया तो वो आसानी से क्या होएगा, आसानी से वो बॉयल होता है, और बॉयल होएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसका डिपेंड कर रहा है उसका मॉलिक्यूल का क्या, वो जो उसका डिस्टेंस यानी कि आपस में स्पेस है कि नहीं। तो ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो क्या है, फ्रीली रहेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। आगे देखते हैं, ये तीसरा नंबर क्या है, गैस है। तो इन गैसियस स्टेट द मॉलिक्यूल आर क्या होगा, मूव वेरी फास्ट। जो गैस का मॉलिक्यूल होएगा, यानी कि जो गैस का मॉलिक्यूल है अगर इस तरह है, ठीक है, जो गैस का मॉलिक्यूल है क्या होगा, मूव करेगा वेरी फास्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस होगा यानी क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इसके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, इसका मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा, है ना। इसका एवरेज स्पीड कितना होता है, देखिए क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड था तो उसका डिस्टेंस यानी कि जो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस था वो बहुत क्या था, नज़दीक था, और जबकि लिक्विड में थोड़ा सा फार था, और लिक्विड और क्या, गैस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस था। तो ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। तो ना के बराबर होने के कारण वो क्या होगा, आसानी से मूव करता है, पूरा फ्रीडमली, ठीक है, तो उसका मूवमेंट होता है। द मोलिकुलर फोर्स ऑफ
इंट्रैक्शन इन ए गैस डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। जो मोलिकुलर फोर्स होगा इंट्रैक्शन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डिपेंड किस पे करेगा, उसका अपना डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, द गैस हैज नाइदर ए डिफिनिट शेप नॉर ए डिफिनिट वॉल्यूम। जो गैस होगा ना उसका कोई डिफिनिट शेप होगा और ना ही उसका कोई डिफिनिट वॉल्यूम होएगा, ठीक है। व्हेन ए गैस इज कूल्ड, ठीक है, जब गैस को क्या किया जाएगा, कूल्ड किया जाएगा, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। क्या होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जब गैस को कूल किया जाएगा उसका स्पीड क्या होगा, जो मॉलिक्यूल होगा उसका स्पीड डिक्रीज करेगा, द डेंसिटी इंक्रीजेस, तब क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन फर्दर कूलिंग। यानी कि जैसे ही क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, स्पेस उसका यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस डिक्रीज करेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल कम क्लोजर, और आपस में वो लोग क्या आ जाएगा, क्लोजर हो जाएगा यानी कि नजदीक आ जाएगा, तो द गैस देन चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, और इसी तरह से क्या हो जाएगा, वो फिर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ है। देखिए कि पहला क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो सॉलिड में क्या होगा, सब मैक्सिमम होगा, सॉलिड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लिक्विड में क्या होगा, लेस होगा, किसके तुलना में, सॉलिड की तुलना में, और गैस में क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, सबसे कम गैस में होगा, और लेस यानी कि सॉलिड के तुलना में कम होगा और गैस के तुलना में अधिक होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा, और सॉलिड से अधिक होगा किस में, लिक्विड में, है कि नहीं, और सबसे ज़्यादा होगा किस में, गैस में। और काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या है, मिनिमम होगा इसमें, सॉलिड में, क्योंकि इसका क्या होता है, टाइटली पैक्ड होगा तो इसका मॉलिक्यूल फ्रीली क्या होगा, ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं करता है, तो इसके कारण ये क्या होगा, मिनिमम होगा। और जो लिक्विड होगा क्या होगा, बिटवीन होगा, यानी कि ना वो ज़्यादा उसका स्पेस होता है और ना ही टाइटली पैक्ड होता है, तो इसीलिए वो क्या होगा, बिटवीन होगा। जो सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो उसका जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत क्या है, वीक है, जिसके कारण वो क्या होता है, पूरा डिस्टेंस मॉलिक्यूल का क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, तो जिसके कारण वो क्या होगा, आसानी से मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, तो इसीलिए उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, सॉलिड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और लिक्विड में क्या होगा, बिटवीन ही होगा, क्योंकि वो मध्यस्थता में है, मिडिल में है, ना तो उसका ज़्यादा स्पेस है और ना ज़्यादा कम है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा है ना कम है, तो वो मिडिल को यानी कि उस बिटवीन में ही रहता है लिक्विड, ठीक है। और गैसेस का क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा जो डिस्टेंस को यानी कि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वो क्या होगा, उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आसानी से इस सब पॉइंट को याद रखना है ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर।